क्या बदल जाएगी विराट अनुष्का की जिंदगी? साल 2021 में नन्हा मेहमान दोनों की जिंदगी में लाएगा कितनी खुशियां? इस आईपीएल में क्या विराट के सिर पर सजेगा जीत का सेहरा? बच्चे का गुड लक विराट अनुष्का को कहां से कहां पहुंचाएगा? देखिए इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से ढेरों नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का। तो आज हम एक ऐसे परफेक्ट कपल की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। जी हाँ, विराट कोहली ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया कि जनवरी 2021 में उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आएगा और वो दोनों माँ बाप बन जाएंगे। और इसलिए आखिरकार ये नन्हा मेहमान दोनों की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेकर आएगा, उनकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी और उनके प्रोफेशनल फ्रंट में वो कितनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे दोनों। आज हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे मयंक शर्मा जी से। एस्ट्रोलॉजिकली जानेंगे कि जब विराट और अनुष्का माँ बाप बन जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान उनसे जुड़ जाएगा, तो उनके भाग्य के सितारे आखिरकार क्या कुछ कहते हैं। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 2 से 3 होता है कोई, जब माँ बाप बनते हैं तो बच्चे का आना माँ बाप के लिए कितनी खुशियाँ लेकर आता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई घर में जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है जी। और माँ बाप के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जन्म लेने के बाद बच्चे के घर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चीज़ें हावी हो जाती हैं। यानी कि मैं इस तरह से कहूँगा कि ये सिर्फ ग्रह नक्षत्रों का खेल है। अगर आपकी कुंडली में संतान सुख बहुत अच्छा है तो आपके घर में संतान जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपकी किस्मत चमकेगी, आपका काम चलेगा, आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि संतान के जन्म लेने के बाद उसके ग्रह नक्षत्र कुछ बड़े विचित्र होते हैं, बड़े नकारात्मक होते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये संतान के व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है क्योंकि इस समय जन्म लेता है। लेकिन माँ बाप की कुंडली से हम ये जज कर सकते हैं कि संतान कैसी होगी और संतान कितनी भाग्यशाली होगी। तो ये बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि संतान के जन्म होने के बाद हमारे ऊपर बिल्कुल निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। उसके ग्रह नक्षत्र बच्चे के या पति पत्नी के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि उनके घर संतान जन्म लेने के बाद कितना भाग्योदय उनका होने वाला है। मयंक जी, अगर मैं सबसे पहले विराट कोहली की बात करूं, टीम इंडिया के कैप्टन की बात की जाए, तो नवंबर में आपके आईपीएल है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का उनका दौरा। तो ऐसे में अब जो कि दोनों ही माँ बाप बनने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल फ्रंट में अगर विराट की बात की जाए तो क्या लगता है इस वक्त उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं और उनका फ्यूचर अब कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, विराट कोहली की कुंडली धनु लगन की है और जो उनकी राशि बनती है वो कन्या राशि बनती है। और धनु लगन में शनि होना, पराक्रम भाव में राहु का जाना, ये संकेत देता है कि विराट कोहली खेल के क्षेत्र में आए। और विराट कोहली अगर आज खिलाड़ी ना होते तो हो सकता है वो किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां बल का प्रयोग ज़्यादा होता है, शक्ति के प्रयोग से काम करते हैं, जैसे पुलिस, एयरफोर्स या आर्मी में जा सकते थे, क्योंकि इनकी कुंडली इस लेवल की है और मेहनत करने से पीछा नहीं हटते हैं, जुझारू हैं। इनकी कुंडली में जो लग्नेश गुरु है वो 6ठे भाव में है। इसका मतलब ये है कि इन्हें बिनी मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं विराट कोहली ने टीम इंडिया में आने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना कुछ उन्होंने सीखा है, कितना कुछ उन्होंने अपने व्यवहार के अंदर भी बदलाव लाया था। कितना बहुत गुस्सा आता था तो धोनी ने कितना उनको बदला। तो आज विराट कोहली क्रेडिट भी पूरा धोनी को देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोहली ने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है। और 6ठे भाव का गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ के गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए विराट कोहली एक टॉप के सुपरस्टार क्रिकेटर बने हैं। और जिस समय वो क्रिकेट में आए थे तो किसी को देख के नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा जिसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से भी होने लगेगी। और
आज की डेट में जिस तरह से वो चल रहे हैं, सचिन से आगे रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं। जो खाका हम देख रहे हैं, अगर इसी तरह खेलते रहे और कुछ साल तो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। तो ये इनकी कुंडली कह रही है। संतान पक्ष के लिए कुंडली इनकी बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी केंद्र में है मंगल, और संतान भाव को सूर्य और बुध देख रहे हैं उच्च दृष्टि से। यानी इनके घर में संतान आने के बाद विराट कोहली का करियर जो है 4 गुना आगे जाएगा, ये इनकी कुंडली कह रही है। और भविष्य जो है इनका बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। संतान के आने के बाद इनके घर में ढेरों खुशियाँ आएंगी, और इनका करियर जैसे मैंने बताया कि 4 चांद लग जाएंगे। कुछ बड़ी ट्रॉफीज़ भी आने वाले टाइम में विराट कोहली जीतेंगे, अगले जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तकरीबन आज से 3 से 4 साल के बीच में। और इसमें 2-2 वर्ल्ड कप, 2-2 3-3 वर्ल्ड कप भी हैं। तो ये अच्छी खबर है विराट कोहली के फैंस के लिए। और हम भी क्रिकेट देखते हैं, कोहली को हम भी पसंद करते हैं, तो उम्मीद है कि बल्ले से अच्छे रन बनाएंगे। आईपीएल में क्या लगता है कितना अच्छा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। देखिए इस बार आईपीएल इनके लिए लाजवाब रहेगी। आरसीबी बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी इस बार, क्योंकि सितारे इनके कह रहे हैं कि अभी इनके लगन में से केतु हट गया है, और जिस समय आईपीएल चल रही होगी कविता, लगन में इनके गुरु रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आईपीएल में इनकी टीम बहुत शानदार करेगी इस बार। यानी कि ये समझा जाए कि संतान पक्ष से विराट कोहली को बहुत ही उनका भाग्य एक बार फिर से उज्जवल होगा। और बात की जाए उनके प्रोफेशनल फ्रंट की, तो वहाँ उम्दा प्रदर्शन वो करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि उनके ग्रह नक्षत्र इस बार बोल रहे हैं। लेकिन बात की जाए मयंक जी अगर अनुष्का शर्मा की, क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, और अपने बिंदास किरदार के चलते वो पूरे बॉलीवुड में जानी जाती है। एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी है। फिर बात की जाए जब तक है जान, या फिर तमाम फिल्में फिलौरी और उनके डायरेक्शन में बनी कई फिल्में हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है एक्ट्रेसेस में कि आफ्टर माँ बनने के बाद कई हीरोइंस बॉलीवुड को अलविदा कह देती हैं। हालांकि ऐसा अनुष्का तो ऐसा कोई प्लान्स है नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि माँ बनने के बाद क्या लगता है उनका जो बॉलीवुड करियर है किस ओर आपको नज़र आ रहा है? देखिए अनुष्का की कुंडली पर नज़र डालें, कर्क लगन तुला राशि की कुंडली है, लाजवाब कुंडली है। मतलब कि अनुष्का शर्मा बहुत ही भाग्यशाली हैं, और इसका एक उदाहरण ये कि उन्हें इतना बड़ा, इतना अच्छा जीवन साथी मिला है विराट कोहली के रूप में। दोनों भाग्यशाली, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं विराट के मुकाबले। इनकी किस्मत विराट से थोड़ी ज़्यादा बेहतर बनती है। दशम भाव में सूर्य बुध गुरु का बहुत ही शानदार राजयोग है, सप्तम भाव में मंगल है। और कितनी बार ये आपने सुना है कि विराट कहते हैं कि अनुष्का मेरे लिए बहुत लकी है। ये कुंडली भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। सप्तम भाव में उच्च का मंगल है, और जब भी सप्तम भाव में कोई उच्च का ग्रह होता है तो वो महिला अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। यानी कि इसका संकेत है कि जब ये विराट कोहली के साथ जब से जुड़ी हैं तब से विराट कोहली का करियर जो है ना एकदम से बूम किया है, ऊपर चढ़ा है, और ये हमेशा ही रहेगा। तो ये बहुत लकी है विराट कोहली के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। और इनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है वो उच्च का है। पंचम भाव से हम संतान भाव देखते हैं, यानी कि इनके घर में संतान आने के बाद ना सिर्फ विराट कोहली को फ़ायदा मिलेगा बल्कि इनका करियर भी आगे चढ़ेगा। और आने वाले समय में अनुष्का शर्मा बहुत ही गंभीर रोल करते हुए नज़र आएंगी, और उनको कई अवार्ड्स भी मिलेंगे आने वाले वर्षों में, क्योंकि शनि की महादशा है। शनि की महादशा में व्यक्ति गंभीर रोल करता है और बड़ा उसको नाम कमाने का मौका मिलता है। और आप देखेंगी अनुष्का शर्मा अब हर कोई फिल्म साइन नहीं करेंगी, कुछ गिनी चुनी फिल्म साइन करेंगी, और वो कुछ ऐसी फिल्में होंगी जो कि इतिहास में इनका नाम गौरवपूर्ण अक्षरों में दर्ज कर जाएंगी। तो बहुत ही शानदार कुंडली है, भविष्य बहुत ही शानदार है। शनि की महादशा है, तुला राशि है, जीवन के उस पड़ाव पर आ गए। तुला राशि वाले हम कहते हैं कि 31-32 वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं, और अनुष्का 32वें वर्ष में है इस समय, और अगर देखें तो 32 वर्ष की पूरी हो चुकी हैं। तो ये संतान इनके लिए बहुत भाग्यशाली है, और आने वाले वर्ष इनके करियर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा नाम कमाएंगी, इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और संतान सुख भी इनको ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने आखिरकार ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, ये जानने के लिए, क्योंकि जब बच्चा माँ बाप की ज़िंदगी में आता है, जब माँ बाप बनते हैं तो उनकी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है, क्योंकि कोई भी नन्हा मेहमान आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आता है और साथ में बदलाव भी लेकर आता है। ऐसे में विरुष्का जो कि एकदम परफेक्ट कपल बिल्कुल जाने जाते हैं, आखिरकार उनकी ज़िंदगी में जब जनवरी
2021 में नन्ना मेहमान आएगा तो दोनों की ज़िंदगी लाइफ कितनी बदल जाएगी, ये हमने एस्ट्रोलॉजिकली जानने की कोशिश की मयंक शर्मा जी से। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। कोई भी आपके कुंडली विश्लेषण अगर आपको कराना हो, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी भी विषय के ऊपर जानना हो, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप भी मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।